मेरा नाम आफाक अहमद खान। सर, किस बात को लेकर के यहाँ इतने लोग इकट्ठे हुए हैं? ये हमारे बदस्तूर 70 दिन से तकरीबन ये हमारा धरना चल रहा है। यस सर। और ये हमारा कंफर्मेशन को लेकर और डेली वेजर के रेगुलराइजेशन को लेकर और डेली वेजर के सेंट्रल वेजेस को लेकर ये धरना बदस्तूर रेगुलर चल रहा है। ये जी सर। सुबह 9 बजे हम लोग बैठते हैं और 5 बजे तक इसी तरीके से हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं। सर, अब तक आश्वासन नहीं मिला है या कोई आपका ये 10 सूत्री जो मांगे हैं आपकी, कोई मांग पूरी हुई है या फिर केवल आश्वासन ही चल रहा है? अभी हमारी बात चल रही है। यस सर। अभी आश्वासन ही मिला है, अभी तक हमें कोई पुख्ता कोई भी इस तरीके से बात नहीं कही गई कि जिससे हमें यकीन हो जाए एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि हाँ ये हमारे काम सही रास्ते पे चल रहे हैं। अभी सिर्फ पाइपलाइन में आए हैं, लेकिन ये धरना जब तक नहीं उठेगा तब तक हमारे सारे मसाइल हल नहीं हो जाते। जी सर, जैसे कि टेबल टॉक को लेकर के जो बात कही आपने, टेबल टॉक हुई है तो वहाँ पर भी यही आश्वासन दिया गया है, क्या कहा गया है? टेबल टॉक पे यही कहा गया है कि इस कामों को जल्दी से जल्दी इसका निपटारा होगा और उसके लिए फाइनेंस कमेटी की अभी मीटिंग भी होनी थी, वो पोस्टपोन्ड हो गई है, लिहाजा वो आगे बढ़ गई है। हमें उम्मीद है कि फाइनेंस कमेटी से कोई रास्ता जरूर निकलेगा और ईसी उस पर मोहर लगाएगी। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग होगी नेक्स्ट 18 तारीख को होने वाली है, 18 जनवरी को, उसमें हमारे मसाइल हल होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। सर, ये प्रशासन को लेकर किन किन अधिकारियों से आप लोग अब तक मिल चुके हैं? हमारी पूरे सारे एडमिनिस्ट्रेशन के सारे लोगों से मुलाकात हुई है। शेखुल जामिया साहब, वाइस चांसलर साहब से बात हुई है हमारी, रजिस्ट्रार साहब, फाइनेंस ऑफिसर साहब और कंट्रोलर साहब, ओएसडी वाइस चांसलर साहब, डॉक्टर साहब, उसमें सभी मौजूद रहते हैं मीटिंग में। ऐसा नहीं है कि मीटिंग में कोई मौजूद नहीं रहता, सारा एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग में मौजूद रहता है। हमारे मसाइल पर सारे लोग निगाह बनाए हुए हैं, तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन कोई ना कोई रास्ता निकाले जरूर। और अब देखते हैं आगे, जल्दी आने वाला 18 तारीख को ईसी है, उससे पहले एफसी भी होगी फाइनेंस कमेटी की, फाइनेंस कमेटी से होते हुए वो रास्ता ईसी में जाएगा, तो इंशाल्लाह ईसी में मोहर लगेगी हमारे कामों पर। जैसा कि सर 65वां दिन है, इतना लंबा समय हो गया, आपको नहीं लगता कि हमारे न्याय प्रक्रिया में देरी की जा रही है, तारीख पर तारीख दी जा रही है लगातार, क्या समझ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मेरे भाई, बहुत लंबा अरसा हो गया, 2 महीने से ज्यादा से हम धरने प्रदर्शन पर यहाँ बैठे हुए धरने पर। ये काम तो हमारे बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन पता नहीं एडमिनिस्ट्रेशन किस हठधर्मी पर है, समझ में नहीं आता। ना तो वो जानता है, ना कोई मानता है बात, ना वो काम करना जानता है, ना काम करना चाहते हैं। उनकी नीति और नियत दोनों खराब हो चुकी है, मुझे तो ऐसा ही महसूस होता है। और अब तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं, बराए करम आप लोग हम पर रहम कीजिए और हमारे काम बस कर दीजिए आप। फाइनेंस कमेटी में जो आने वाले फाइनेंस कमेटी में 2 एजेंडे हैं मेन जो है, एक तो हमारा अलाउंसेस का है सारे एडहॉक और टेम्पररी वेज और डेली वेजर की सेंट्रल वेजेस, जो कि 6.5 साल से यहाँ पर वेतन वृद्धि नहीं हुई है वेतन भोगियों की। तो मैं चाहता हूँ उसको फाइनेंस कमेटी किसी भी तरीके से उसको उस मसले को हल कराए और डेली वेजर पर सेंट्रल वेजेस लगे हर हाल में। तो ये बस मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, इस मसले को हल होना चाहिए, ये किसी तरीके से रास्ता निकले, जिससे कि हम कोई शौक में तो बैठे नहीं है हम लोग यहाँ पर 65 दिन से यहाँ बैठे हुए, कुछ शौक नहीं है हमें यहाँ बैठकर, हम यहाँ पर बैठे हुए सुबह से लेकर ठंड में कोहरों में बैठे हुए, हमारी बहनें बैठी हुई है यहाँ पर धरने पर। तो लिहाजा इसका मसले का हल निकाले एडमिनिस्ट्रेशन। अब कैसे निकालना है वो ये लोग देखें, अगर मसले का हल नहीं निकलता तो हम दूसरा रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं फिर। जी सर। और सर आपका क्या नाम है? सैयद वसीम सर, अली। आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा कहना ये है कि आज 66वां दिन है धरने का। यस सर। एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमारा चाहता, वाइस चांसलर साहब, रजिस्ट्रार साहब, एफओ साहब अगर चाहते तो 3 दिन में ही सारा मसला हल हो चुका होता। जी सर। क्योंकि हम लोग जिन डिमांड को लेकर बैठे हैं वो जेन्युइन डिमांड है। हमारे पास गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं, यूजीसी के ऑर्डर हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऑर्डर हैं, ईसी के ऑर्डर हैं, तमाम ऑर्डर्स हैं, लेकिन हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी भी चीज को मानने को तैयार नहीं है। यानी ये कह सकते हैं कि उनकी जिद की वजह से ये धरना 66 दिन चल गया, वरना 2 दिन में खत्म हो सकता था। आप ऐसा कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की मनमानी चल रही है, तानाशाही चल रही है, या इसकी वजह से आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है? बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन की मनमानी चल रही है, जिसकी वजह से न्याय नहीं मिल रहा है। दूसरी बात ये कि हो सकता है हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है मौजूदा, वो ये सोच रहा है कि अब नया जो परमानेंट वाइस चांसलर आएगा वो आके इस मसले को हल करेगा, हम क्यों इसमें पड़े, इसलिए ये डिले कर रहे हैं। वरना ऑन पेपर टेबल टॉक की जाए तो 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा हमारे सारे मसले हल होने में। सभी मांगे आपकी सर जेन्युइन है, इन मांगों को क्यों नहीं मान रहे? क्या अड़चन है आ रही है, क्या आश्वासन दे रहे हैं ये लोग? हाँ, मैं बताऊं, डिमांड न मानने की वजह यह है कि इनसे शुरू में गलतियां हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक अपना एक्ट है जी सर, जो पार्लियामेंट की 2/3 मेजोरिटी से पास है। उसी एक्ट के अकॉर्डिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चलती है।
अब जब नए कुछ अधिकारी अपॉइंट हुए तो उन्होंने उस एक्ट के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी को न चला के अपने मनमाने तरीके से चलाने की कोशिश की, तो उनसे हुई कुछ गलतियां। जी सर। अब उन गलतियों को छुपाने के लिए हम सबको सड़क पे बिठाया गया है। वो अगर ये मान लें कि हमसे ये गलतियां हुई तो कल ही सारे मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पिछले 100 साल से 1920 से जिस एक्ट के तहत चल रही थी वैसे ही आज भी चल रही है। ये अधिकारियों की नासमझी या ये समझिए कि कम नॉलेज की वजह से क्रिएट की गई प्रॉब्लम्स हैं। तो सर इसमें तो आप लोग किस तरह है ना, इतने लंबे समय अवधि से यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग पूरा दिन यहाँ अपना खराब करते हैं, आपका भी परिवार है, आपके भी बच्चे हैं, तो उनका भी। तो सर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि इन लोगों की मनमानी के तहत, इन लोगों की नासमझी के तहत आप लोगों को शायद अन्याय हुआ। तकरीबन 3500-3600 एम्प्लॉई हैं जो इससे इफेक्टेड हैं, और सभी एम्प्लॉई ऐसे हैं जिनका घर और परिवार पूरा इसी नौकरी की तनख्वाह से चलता है। तो हम लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं है सड़क पर बैठ के अपने हक के लिए लड़ने और न्याय मांगने के अलावा, क्योंकि हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है और जानबूझ के किया जा रहा है। आपका जो डेलीगेशन दिल्ली गया है वो किन से मिलने के लिए गया है, क्या उसकी डिमांड है, क्या मकसद है, वो सारी बातें। देखिए, हमारा जो आज कमेटी दिल्ली गई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही कुछ बड़े अधिकारियों से मिलने गए हैं। वो आकर सारी चीजें बताएंगे। 66 दिन गुजरने पर भी जब इन्होंने हमारी सुध नहीं ली तब मजबूर ही हमारी कमेटी को दिल्ली जाना पड़ा है, वरना मसला तो यहीं हल हो जाएगा, आज ही हल हो जाएगा अगर ये चाहें। लेकिन बस जिद है। मैं अगर ये ना मानूं कि आप न्यू इंडिया से हैं और आप कितना भी कहते रहे, मैं कहूँ नहीं आप है ही नहीं। बस वही वाली बात है कि ये कहते हैं आपके पेपर सही है, सब सही है, लेकिन हम नहीं करेंगे। सर जेन्युइन मांग है, इनकी अज्ञानता के कारण आप लोगों को 3500 लोग इफेक्टेड हो गए, 3500 परिवार इफेक्टेड हो गए। 3500 परिवार का मीन्स हो गए कई 15-20 हजार लोग, 20,000 लोग। यानी हाँ, इनकी जिद की वजह से या इनकी नादानियों की वजह से 3500 लोगों का मतलब है 3500 परिवार, और 3500 परिवार का मतलब है तकरीबन 15-20 हजार लोग जिनकी रोजी रोटी पर पूरी तरह से तलवार इन लोगों ने लटका दी है। उस हक की लड़ाई हम लोग यहाँ बैठकर लड़ रहे हैं पीसफुली। ये तो सर आटे में गीला वाली बात होगी ना। एक तो आप लोगों को परेशान किया जा रहा है, ऊपर से आप लोगों का समय भी वेस्ट हो रहा है, इससे आपके परिवार भी इफेक्ट हो रहा है, और उनकी अर्निंग के लिए प्रॉब्लम आ रही है। आप लोग यहाँ बैठे रहते हैं पूरा दिन, तो परिवार चलाने वाली। देखिए, एम्प्लॉई और एम्प्लॉई के परिवार पिछले 1 साल से इतने परेशान हैं कि 3 एम्प्लॉई तो ऐसे हैं जिनको हार्ट अटैक आ चुका है। सिर्फ ये एक नौजवान एम्प्लॉई है, 40 साल उनकी उम्र होगी, यही है सामने वाली बिल्डिंग में। उनको जब ये पता चला कि एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, वो इतनी टेंशन में आए कि उनको हार्ट अटैक आया और वो 3 दिन मेडिकल में एडमिट रहे। क्योंकि आदमी 25 साल से नौकरी कर रहा है यहाँ पर, आपने उसको टेम्परेरी रखा। ये एम्प्लॉय की गलती तो नहीं है, एम्प्लॉय तो आता है अपनी 8 घंटे ईमानदारी से ड्यूटी करता है। आपने अगर कंफर्मेशन नहीं किया तो ये गलती एडमिनिस्ट्रेशन की है। अब आप 25 साल बाद या 20 साल बाद उससे कहें कि भाई आपकी नौकरी खत्म की जाती है, तो जाहिर है उसे ब्रेन हेमरेज होगा या हार्ट अटैक होगा, एकदम से वो तो सड़क पे आ जाएगा। भाई लोन है, उस पे हाउस लोन है, पता चला उसकी किस्त कट रही है, बच्चों की पढ़ाई है, क्या करेगा वो? उम्र इतनी हो गई 40-42 की कि प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिलेगी अब। तो उसका तो पूरा भविष्य और उसके परिवार का पूरा भविष्य अंधकार में है, तो आदमी टेंशन में तो कुछ भी हो सकता है। जैसा कि सर आप बता रहे हैं, इतने समय से आप सेवा दे रहे हैं, आपके साथी इस बात को लेकर के कई आहत हो गए, जैसे कि बताया आपने हार्ट अटैक जैसी स्थिति से गुजर गए। अंतिम सवाल मेरा यही है आपसे, अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए, हमारी जो जॉइंट एक्शन कमेटी है वो आज दिल्ली गई है। दिल्ली से वो लोग आके जो भी डिसाइड करेंगे, हम लोग उनके साथ इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक कि हमें न्याय नहीं मिल जाता। जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पर साथी लोग हुए हैं, अपनी प्रतिक्रिया को करके अपने न्याय के पक्ष में पूरी तरह से अड़े गए। जो डेलीगेशन दिल्ली गया हुआ है सेंटर के बड़े बड़े अधिकारियों से मिलने के लिए, उनके डेलीगेशन के आने पर जो भी इनकी कमेटी का निर्णय होगा, निर्णय यहाँ पर होगा। उस निर्णय के बाद में ये डिसीजन होगा। 65-66 दिन यहाँ पर इनको बीत गए हैं, यहाँ पर रोड पर बैठे हुए, उसके बाद भी इनको न्याय नहीं मिला है। मैं ग्राउंड रिपोर्ट के साथ हुसैन सिंह, नमस्कार।